गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने काफी बार सुना है। कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आते हैं कि हमने पहले उसे कभी फेस नहीं किया। हाँ, तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो हमसे हो ही नहीं पाएगी ऐसा तो नहीं होगा। इसी विचार के साथ आज का हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। दिस फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। First activity, burning of magnesium ribbon in A and collection of magnesium oxide in a watch glass, right? So here we are performing first activity. Uh, Clean a magnesium ribbon about 2 centimeters long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongue. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? आप जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे, जब वो मैग्नीशियम रिबन बर्न होगी तो क्या होगा, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे ली हुई है। फिर उसको हमने बंसन बर्नर से हीट किया है। जब हम हीट करेंगे तो उसका रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में उसी के साथ रिएक्शन होगा और जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हमारी प्रोडक्ट होगी। और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। लेट सी दिस स्लाइड। यहाँ भी क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया ना, तब वो एक ब्राइट फ्लेम से, राइट, ब्राइट फ्लेम से वो जल रही है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्राइट लाइट। यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वेट अ मिनट, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी, राइट। प्लस एनर्जी, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिखाई दे रहा है, उस जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारे लिए है रिएक्टेंट। यहाँ पर जो रेड एरो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, वो सारे हमारे रिएक्टेंट है। और राइट हैंड साइड पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारी प्रोडक्ट है, जो कि येलो एरो से दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है हमारे लिए, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो सेपरेट करेगा उसे हम एरो के साथ, राइट, वहां पे बीच में हमें एरो दिखाई दे रहा है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा है, एरो से सेपरेट होगा। लेफ्ट हैंड साइड टू रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है। और राइट हैंड साइड पे टू प्रोडक्ट, मींस प्रोडक्ट तो वन ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन उसी के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस एनर्जी। मींस आपको एनर्जी मिलेगी। किस फॉर्म में मिलती है एनर्जी, लाइट के फॉर्म में, राइट। दिस इज द रिएक्शन ऑफ व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मीन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, राइट। जो एस मिलेगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। हमने क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से पढ़ा था कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। देखो, मैग्नीशियम जो है उसका चार्ज है Mg+2, वी ऑल नो द Mg+2 इज द आयन ऑफ मैग्नीशियम। कैसे मिलेगा, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 12 है, 282, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए +2। और उसका जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो ऑक्सीजन के साथ होगा, और ऑक्सीजन का रेडिकल है O-2 ऑक्साइड, राइट। अभी क्रिस क्रॉस फॉर्मूला होगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पर MgO, फॉर्मूला बन गया MgO, इट्स अवर प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हमने राइट हैंड साइड पे लिखा। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, और उस दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस साइन भी है। रिएक्टेंट दो है और उस दो रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए हमने वहां पर प्लस साइन की। जैसे कि राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए भी हमने प्लस साइन का यूज किया। प्लस साइन इंडिकेट
मीन्स क्या कर रहा है, प्लस साइन का यूज क्या है कि जो आपके रिएक्टेंट है 2 3 4 वॉट उसको सेपरेट करने के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तो दिस इज बेसिक फर्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन। नाउ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एक्टिविटी सेकेंड 1.2। फर्स्ट एक्टिविटी है क्या, देखो, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन मींस PbNO3 ट्वाइस। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था जो रेडिकल्स था ना लीड, राइट, और नाइट्रेट और नाइट्राइट याद कीजिए, प्लस NO3 -1 NO3 -2, ज्यादा है तो 8, कम है तो 8, प्लस -2 -1, राइट। सो दिस इज लीड नाइट्राइट। आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्राइट लेना है, जैसे कि आपको ये फर्स्ट हम इसे नेम दे देंगे ए वाली, राइट। सो ए वाली जो पिक्चर है वहां पे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लीड नाइट्राइट लिया हुआ है। एड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मींस Ki, राइट, पोटेशियम आयोडाइड फॉर्मूला क्या है Ki। सो उसमें आपको क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है। लीड नाइट्राइट लिया और उसमें जब आपने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुई, उस प्रोडक्ट का कलर येलो, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बी पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि येलो कलर की कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुई है, राइट। सो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से थे, यहाँ पे देखो, व्हाट यू ऑब्जर्व, डेफिनेटली यू कैन से दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि येलो कलर के कुछ प्रेसिपिटेशन हुए। प्रेसिपिटेशन मींस वो जो सॉलिड फॉर्म में जो येलो कलर को आपको दिखाई दे रहा है वो प्रेसिपिटेशन है, राइट। सो प्रेसिपिटेट हुआ, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुई। वो प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म हुई, वो प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म हुई, लीड आयोडाइड। कौन सी हुई, लीड आयोडाइड। सो यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे देखो थर्ड पिक्चर में जिसको हम सी बोलते हैं, रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, लीड नाइट्राइट PbNO3 ट्वाइस, वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। पोटेशियम आयोडाइड हमने ऐड किया, वो भी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। सो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, ये देखो, ये वाली सब रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड। फिर हमने एरो से सेपरेट किया, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट फॉर्म हुई। कौन कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म हुई वो यहाँ पे लिखाई दे रहा है। सॉरी, लीड आयोडाइड, फर्स्ट तो क्या है, लीड आयोडाइड। यहाँ पे लीड आयोडाइड में 2 है वो स्मॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं, वो मिस्टेक है। वैसे ही KO3 में भी 3 है वो स्मॉल होना चाहिए, वो फॉर्मूला लिखने की प्रोसेस है। चलो, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में लीड जो है ना उसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाले है, आयोडीन के साथ, ओके। और नाइट्रेट जो है, लीड नाइट्रेट, उसकी नाइट्रेट की रिएक्शन है वो पोटेशियम के साथ होगी। सो हमारी 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुई, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे बोलते हैं, वो हम अगले लेक्चर में और अगली जो एक्टिविटी होगी उसमें पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पर बेसिक थिंग्स हमारी ये है कि हम रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या, राइट हैंड साइड पे क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। सो सेकेंड एक्टिविटी थी लीड नाइट्रेट वाली। सो उस पे जो एक प्रोडक्ट फॉर्म हुई, वो प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म हुई, लीड आयोडाइड, राइट, और उसका कलर क्या है, येलो। और ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगली स्लाइड पे हम जाएंगे और एक्टिविटी 1.3 हम पढ़ेंगे। चलो, हमको क्या करना है एक्टिविटी 1.3 में, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में, उसको हम कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, इट्स एपर्टियस। क्या बोलते हैं हम उसको, कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें आपको क्या करना है कि जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने, छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, व्हाटएवर, आप टेस्ट ट्यूब में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी क्या करना है, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला HCl, इट्स अ बेसिक थिंग्स। We have to add HCl into this one. Also we can add sulfuric acid, or the chemical formula of sulfuric acid is H2SO4, right, H2SO4, okay. Handle the acid with care, acid को ध्यान से with care यूज करना है। Do you observe anything happening around the zinc granules? जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स में वो एसिड ऐड करेंगे तब वो जिंक ग्रेन्यूल्स जो थे, छोटे छोटे जिंक के पार्टिकल, उसके अराउंड में कुछ ऑब्जर्वेशन मिला आपको। टच द कॉनिकल फ्लास्क, जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको आपको टच करना है और उसके बाद आपको टेम्परेचर में कुछ चेंजेस मिला, वो आपको ऑब्जर्व करना है।
डेफिनेटली अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दिखता भी, लेकिन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। देखो पहले क्या करना है कि इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए, फिर अपर से आपने क्या ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड है, सो हमने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया। फिर अपर से कॉर्क से हमने उसको क्लोज कर दिया ताकि जो भी गैस इवॉल्व हुए वो हमें पता चले, राइट। ओके, सो फर्स्ट जिंक हमने लिया, वो हमारा रिएक्टेंट है, सो ZnS, एस का मीनिंग सॉलिड, अगर ब्रैकेट में एस है उसका मीनिंग सॉलिड है, अगर उसी ब्रैकेट में एल लिखा है तो लिक्विड, और अगर उसी ब्रैकेट में जी लिखा है तो उसकी स्टेट गैसियस है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो रिएक्टेंट है वो जिंक है, सेकेंड वन सल्फ्यूरिक एसिड, सो H2SO4। यहाँ पे AQ लिखा है, AQ का मीनिंग क्या होता है, AQ का मीनिंग है इट्स एक्वायस सॉल्यूशन। व्हाट इज एक्वायस सॉल्यूशन? मीनिंग ऑफ एक्वायस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन मेड अप इन वाटर, मेड अप ऑफ वाटर। वाटर में जब सॉल्यूशन बनेगा एज अ सॉल्वेंट वाटर होगा ना, देन इट इज एक्वायस सॉल्यूशन। सो यहाँ पे H2SO4 है, राइट, एक्वायस सॉल्यूशन। अब उस दोनों के बीच में रिएक्शन होने वाली है। अब देखो रिएक्शन होगी कैसे। जिंक है, जिंक हम सभी को पता है कि जिंक का चार्ज क्या है, Zn+2, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन का चार्ज है H+1, ये तो 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। एंड सल्फेट याद कीजिए, सल्फाइट, सल्फेट, सल्फेट एंड सल्फाइट अगर ज्यादा है देन SO4+2, इसको हम सल्फेट बोलते हैं, राइट। ओके, अभी सभी को पता है कि पॉजिटिव की रिएक्शन नेगेटिव के साथ ही होगी, अट्रैक्शन, सॉरी SO4-2 आएगा, मैंने प्लस लिख दिया गलती से। सो SO4 यहाँ पे हम इरेज करके फिर से लिखेंगे SO4-2। सो वी ऑल नो पॉजिटिव रिएक्ट विथ नेगेटिव, अट्रैक्ट करेगा। सो जिंक किसको अट्रैक्ट करेगा, SO4। अभी क्रिस क्रॉस मेथड, Zn और SO4 की रिएक्शन होगी। सो Zn का चार्ज +2 है, SO4 का चार्ज -2 है। अगर आप क्रिस क्रॉस फॉर्मूला लेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो यही आपकी प्रोडक्ट है ना, राइट हैंड साइड पे देखो जिंक सल्फेट प्रोडक्ट मिली। और H2SO4 से क्या सेपरेट हुआ, H2 मींस हाइड्रोजन गैस, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है G। सो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिली, ZnSO4 एज अ प्रोडक्ट जिंक सल्फेट जो कि सॉल्यूशन में मिलेगा एक्वाइस, और जो फ्यूम्स मिलेगी, जो गैसियस मिलेगा, गैसियस इवॉल्व होगा, वो गैसियस कौन सा होगा, हाइड्रोजन। सो वी कैन से दैट कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, राइट। So this is the reaction when zinc react with sulfuric acid, it will form zinc sulfate as a product and hydrogen gas as a byproduct, right? Okay, चलो, now I am clearing all of this. So हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी, फर्स्ट मैग्नीशियम रिबन वाली थी, सेकेंड पोटेशियम आयोडाइड वाली थी, लीड नाइट्राइट वाली, और थर्ड वन ये जिंक वाली। तीनों में से हमने क्या सीखा कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। 2 रिएक्टेंट हो गए, वन एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट हो गए और उस रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे। अगर ब्रैकेट में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, एक्वायस, जो हम सभी उसकी स्टेट लिखते हैं कि रिएक्टेंट है वो कौन सी स्टेट में है, प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ये तो हमने एक्टिविटी पढ़ी ली, लेकिन केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। सो हियर सम इंफॉर्मेशन टू राइट केमिकल इक्वेशन एंड वी ऑल सी हियर दैट writing chemical equation, 3 way to write chemical equation, but here we only discuss 2 way to write chemical equation. First is word equations. Identify the reactants and product by chemical name in their steps. Like जो देखो लिखा है वहां पर भी solid, liquid, gas and aqueous. Again I am repeating, what is the meaning of aqueous? Meaning of aqueous is that the solution made up in water. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की तौर पे लिखा हुआ है कि मीथेन गैस वर्ड में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस वर्ड में लिखा है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वर्ड में, और अनदर प्रोडक्ट क्या है, वाटर, वो भी वर्ड में। अभी ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे हम, मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, फिर एरो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने फिर वाटर, ये सही तरीका नहीं है। इससे भी छोटा कोई तरीका अगर हो तो वो यूजफुल होगा केमिस्ट्री में, क्योंकि कितने बड़े बड़े इक्वेशंस हो गए, उसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे ना तो टाइम भी हमारा है वो बचेगा, और वो इफेक्टिव भी रहेगी मेथड। सो सेकंड मेथड इज टू राइट
केमिकल इक्वेशन वी यूज केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसके हमको केमिकल फॉर्मूला यूज करना है, और वो शॉर्ट भी है तरीका, राइट। सो स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन वी ऑल नो व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन। जो कि अनबैलेंस्ड है उसे हम स्केलेटन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय देयर केमिकल फॉर्मूला इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल की स्टेट लिक्विड है, गैसियस है, सॉलिड है और एक्वस है, वो भी आपको इंडिकेट करना ही होगा, राइट। ताकि सामने वाले को पता चले कि ये गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में। अभी ऊपर वाली जो रिएक्शन थी ना, मीथेन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, ये हमने फॉर्मूला के तौर पे लिखी हुई है। देखो, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, सो हमने लिखा CH4। ऑक्सीजन का सभी को पता है O2। प्रोडक्ट फॉर्म हुई कार्बन डाइऑक्साइड, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, सो हमने क्या लिखा CO2। एंड अनदर प्रोडक्ट इज वाटर, सो हमने लिखा H2O। सो ये बेसिक थिंग से ये तरीका है केमिकल फॉर्मूला लिखने का, राइट। अभी हम देखेंगे कि इसे स्केलेटन क्यों बोला, स्केलेटन इक्वेशन क्यों बोला। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद कीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to law of conservation of mass, mass neither be created nor be destroyed in a chemical equation, in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, आप जनरेट भी नहीं कर सकते। जितना मास रिएक्टेंट के पास है उतना ही मास प्रोडक्ट के पास होना ही चाहिए, राइट। सो उसका मीनिंग तो ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है, दोनों में नंबर ऑफ एटम मस्ट बी सेम। उसमें नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम। चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हम टग ऑफ फोर्स खेलते हैं। चलो इसके साथ, ये जो रिएक्शन है ना उसके साथ टग ऑफ फोर्स खेलते हैं, कौन जीतता है देखते हैं। चलो क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हम ए बोलते हैं, सॉरी, रिएक्टेंट मींस R एंड प्रोडक्ट मींस P। सो लेफ्ट हैंड साइड R एंड राइट हैंड साइड P। अभी लेफ्ट हैंड साइड कितने कितने एलिमेंट है लिखते हैं, कितने एलिमेंट है, 3 टाइप के एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सो आपको पता ही होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एलिमेंट है उतने उतने तो ठीक, लेकिन वैसे ही एलिमेंट राइट हैंड साइड पर होने ही चाहिए। देखो 3 एलिमेंट है ना, तो राइट हैंड साइड मींस प्रोडक्ट में 3 ही एलिमेंट हो गए। देखो कौन कौन से है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैं राइट हैंड साइड पे लिखता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ वी हैव टू काउंट दिस एलिमेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितना है 1, सो मैं वहां पे लिखूंगा 1। हाइड्रोजन कितने हैं 4, H4 है ना, सो इसीलिए 4। देखो CH4 में हाइड्रोजन 4 इसीलिए मैंने लिखा 4। ऑक्सीजन कितने हैं 2, सो मैंने लिखा 2। ओके, नाउ टर्न्स फॉर राइट हैंड साइड मींस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कार्बन कितना है 1, देखो CO2 में सिर्फ 1 कार्बन है, सो 1। ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन कितना है, वाटर में ही हाइड्रोजन है, वो वहां पर 2 है, इसलिए मैंने लिखा 2। ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 और ऑक्सीजन का मींस कार्बन डाइऑक्साइड में, और 1 ऑक्सीजन वाटर में, 2 + 1 इसलिए 3। अभी इसको मैच कीजिए, कार्बन मैच हो रहा है, कार्बन 1 1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड मींस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 3। उसका मीनिंग क्या है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है ना, उसी टाइप के इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन, राइट। अगर सेम होते तो बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर सेम नहीं है देन इट इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। उसको हमको इक्वल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके व्हाटएवर जो भी करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तब तक उसे हम बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आपके सामने कोई स्केलेटन इक्वेशन आ गया मींस के वो अनबैलेंस्ड है। स्केलेटन का दूसरा मीनिंग है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और उसको आपको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, चलो उस नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस करना कैसा है। ओके, चलो यहाँ पे वही वाली एक्टिविटी है ना, कौन सी जो हमने अभी परफॉर्म की, जिंक ग्रेन्यूल्स वाली। When zinc react with sulfuric acid, it will form zinc sulfate and hydrogen gas. So अभी हमको क्या करना है, वेट। चलो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया। एवरी टाइम आपको टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है फिर बिना टेबल बनाए भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। चलो पहले तो कौन कौन सी टेबल है, एलिमेंट लिखा हुआ है, फिर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे R।
और उसको बोलेंगे पी। ओके, चलो पहले तो हमें पता लगाना होगा कि ये स्केलेटन इक्वेशन है या बैलेंस। तो क्या करेंगे कि जिंक मींस टोटल जो हमारी रिएक्शन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो पहला तो जिंक है, तो मैंने पहले लिख लिया जिंक। सेकेंड हाइड्रोजन, तो हमने लिखा हाइड्रोजन। फिर सल्फर, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन, मींस टोटल डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप के एलिमेंट है। अभी लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ओके, हम वहां पर मार्क भी कर देंगे। चलो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक कितने हैं 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा 1। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं H2 है, तो हमने लिखा 2। फिर सल्फर कितना है ओनली 1, सो हमने लिखा 1। और ऑक्सीजन टोटल कितने 4, तो लिख दिए 1 4। चलो यहाँ पे लिख दिया है। अभी नेक्स्ट टर्म किसकी है, अभी हम बात करेंगे राइट हैंड साइड मींस प्रोडक्ट की। चलो प्रोडक्ट में काउंट करना है। देखो मुझे पता नहीं है कि स्केलेटन है या बैलेंस्ड, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं अभी डेटा। ओके, उसमें जिंक कितना है 1। फिर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन 2 है। फिर सल्फर कितना है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 लिख दिए। उसका मीनिंग तो ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड नंबर ऑफ एटम इज सेम, नंबर ऑफ एटम आर सेम। सो सेम एटम है, उसका मीनिंग ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। So let us examine the number of atom of different elements on both side of the arrow. બે સાઈડ તમે બેટા જોશો તો બે સાઈડ number of atom કેવા છે same. This meaning is that this equation is balanced chemical equation. उसे हम skeleton नहीं बोल सकते क्योंकि both side left hand side and right hand side mean reactant side and product side number of atom is same. Now for practice here one extra example I'm giving you, we have to try. चलो एक कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड कितने टाइप के एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 टाइप के हैं। सो पहले मैं लिख लूंगा आयरन, सो Fe। ये बात हो रही है लेफ्ट हैंड साइड मींस रिएक्टेंट की, और ये बात होगी राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट की। ओके, दूसरा एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है कार्बन। ओके, चलो प्रोडक्ट साइड भी वही एलिमेंट होने चाहिए और वही होंगे आयरन, ऑक्सीजन और कार्बन। ओके, नाउ वी हैव टू राइट। चलो आयरन कितने हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, और कार्बन कितने हैं 1। एकदम इजी टॉपिक है। प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो राइट हैंड साइड पे आयरन कितने हैं 1, गोलमाल। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे 1, डेफिनेटली कुछ तो गोलमाल है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, और कार्बन कितने हैं 1। ओके, नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व। चलो कार्बन तो बैलेंस भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 राइट हैंड साइड भी 1, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इसमें, गड़बड़ है आयरन और ऑक्सीजन में गड़बड़ है। तो पहले मैं पिक करूंगा ऑक्सीजन को। देखो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे कितने हैं 2, देखो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो आपको इंटर कन्वर्जेशन करना है कि राइट हैंड साइड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को 2 से, तो दोनों साइड 6 6 हो जाएंगे कि नहीं। मेरे बोलने का मीनिंग ये क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 2 है ना, उसके आगे आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन डाइऑक्साइड को 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें ऑक्सीजन, देखो ये न्यू वाला, ये तो ओल्ड वाला है, अभी न्यू वाला ऑक्सीजन कितने हुए 3 2 6 मींस ऑक्सीजन 6, सभी चेंज होगा। हाँ ऑक्सीजन 6 और कार्बन कितने हो गए 3। मैं अभी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे 3 से आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ से यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, चलो यहाँ पर भी वेट अ मिनट, हम इसे सेपरेट पहले कर देंगे। चलो पहले हम उसे सेपरेट कर देंगे। ओके चलो डन। अभी न्यू हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी ऑक्सीजन कितने हुए 3 2 6, देखो ऑक्सीजन 6 हो गए। ओके, सो आयरन 2 2 4, आयरन कितने हुए 4, और कार्बन कितने हैं 1। चलो ये हम ओके, यहाँ पर आयरन कितने हैं 1। चलो कुछ तो बैलेंस हुआ, क्या बैलेंस हुआ, अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। ओके, चलो अभी फिर से हमको कुछ मैनेज करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। ओके, अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन 4 है और राइट हैंड साइड पे 1, क्या करूंगा मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो यहाँ पर भी आयरन कितने हो गए? 4 डेफिनेटली। यहाँ पर भी आयरन 4, यहाँ पर भी आयरन 4। ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस था, 3 2 जा 6, लेफ्ट हैंड साइड पे 6, यहाँ पर भी 3 2 जा 6, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भी 6। अभी सिर्फ बारी आई ऑक्सीजन की। राइट हैंड साइड पे कार्बन की, राइट हैंड साइड पे कार्बन 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना भैया, तो सिंपल सी बात है। सो यहाँ पर भी कार्बन हो गए 3। सो आयरन 4, ऑक्सीजन 6 और कार्बन 3। सिंपल, आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ए होने वाला है। क्या होगा? 2Fe2O3 प्लस 3 कार्बन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या मिलेगी? 4Fe प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, ये आपने अपने तरीके से सॉल्व किया। अभी ये होने कैसे वाला है नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हो गया ना, 2Fe2O3 plus 3 carbon gives 4Fe plus 3 carbon dioxide, and this equation is known as balanced chemical equation. Again, चलो नेक्स्ट एग्जांपल अभी आपको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और फिर अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो, लेट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। फिर से क्या करना है कि एलिमेंट लिखने हैं। मैं लिखूंगा कार्बन, फिर क्लोरीन और फिर हाइड्रोजन। यहां पर भी 3 ही एलिमेंट है। ओके ओके ओके, चलो डन। राइट हैंड साइड भी कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अभी क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, पहले हम इसे सेपरेट कर देंगे। ओके चलो डन। ये वाला रिएक्टेंट है, ये वाला प्रोडक्ट है। ओके, क्लोरीन कार्बन कितने हैं? 1। क्लोरीन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ओके, राइट हैंड साइड पे कार्बन 1, क्लोरीन 4 और हाइड्रोजन क्लोरीन 4 नहीं 5, मिस्टेक। क्लोरीन 5 है। देखो 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो टोटल क्लोरीन कितने हुए हैं? 5। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है टोटल हमारे पास 1। अभी बैलेंस करना है। कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन वी हैव टू बैलेंस क्लोरीन। सो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा मैं? यहां पे देखो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ए वाला HCl वाला। अगर मैं वहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने वहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी न्यू जो फॉर्म होगा उसमें लिखा है मुझे कि क्लोरीन कितने हुए। यहां पर 4 और यहां पर 2 मींस 6, मींस क्लोरीन हुए 6। हाइड्रोजन के आगे भी 2 आ गया, सो हाइड्रोजन पे कितने हो गए? ओके, वेट अ मिनट, उससे भी एक आसान तरीका है हमारे पास। देखो, हाइड्रोजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले। वेट अ मिनट, हाइड्रोजन कितने हैं? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो पहले से ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई। यहां से 4 से मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। क्लोरीन कितने हो गए? यहाँ पे 4 और यहाँ पर 4, टोटल क्लोरीन कितने हुए? 8। और कार्बन तो 1 है ही। ओके, चलो नाउ लेफ्ट हैंड साइड फिर से रिएक्टेंट के पास जाते हैं और वहां पर भी कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। चलो, कार्बन तो 1 है तो 1 का 1। देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4। और यहाँ पे क्लोरीन 8 है और यहाँ पर 2। देखो, उस क्लोरीन 2 से मुझे 8 में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। 4 2 8, तो क्लोरीन हो गया 8। आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। कार्बन 1, क्लोरीन 8 और हाइड्रोजन 4, जैसे तैसे भी मल्टीप्लाई करके आपको बैलेंस करना है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज CH4 प्लस 4Cl2 गिव्स CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस 4HCl। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि आपने जो ट्राई की वो सही है या नहीं। देखो, CH4 plus 4Cl2 gives CCl4 plus 4HCl। सो यही आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक ही मेथड है, ट्रायल एंड एरर। मींस आप ट्राई करें, कुछ आपसे मिस्टेक हुई, फिर से इरेज करें और फिर से ट्राई करें। सो इसी मेथड को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। सो आई थिंक आप सभी को ये जो बेसिक थिंग्स थी चैप्टर नंबर 1 की, कि हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, what is a skeleton equation, what is balanced chemical equation, how can we balance a skeleton equation, so basic things से जो मैंने यहाँ पर पढ़ाई, आई थिंक आप सभी को इस कन्वर्सेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
और उसके आगे की जो कन्वर्जेशन है, मीन्स जो टॉपिक है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. सो ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे. बाय.